हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा हम यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं? सो जस्ट आपको याद रखना है, हमारे पास कोई भी चार्ज होता है उसके अराउंड इनविजिबल लाइंस होती हैं या इनविजिबल स्पेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। सो जस्ट ओनली बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ है दैट यू हैव टू लर्न कि पॉजिटिव चार्ज है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा करेंगे, नेगेटिव चार्ज के केस में कैसे करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस है उनका एक सिस्टम होगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनका क्या नेचर होगा, कैसे ड्रा करेंगे हम, दैट यू हैव टू लर्न। सो सबसे पहले बेटा आपको इसमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें यदि टेंजेंट ड्रा किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रा करते हैं तो टेंजेंट ड्रा करने पे आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उसकी डायरेक्शन मिलेगी एट दैट पॉइंट। सो टेंजेंट ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे तो उस पॉइंट पे क्या मिलता है आपको, हमेशा वहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलती है एट दैट पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे, तो यहाँ पे बेटा आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट जैसे ही ड्रा करेंगे यहाँ पे तो उस केस में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हेल्प से यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे टेंजेंट्स को ड्रा करते हैं। किसको ड्रा करते हैं, टेंजेंट्स को। नेक्स्ट वन है बेटा यहाँ पे कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कॉन्टीन्यूअस कर्व्स होती हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ से एमर्ज आउट होती हैं और टर्मिनेट कहाँ पे ख़त्म होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बेटा आप केस देखने लग रहे हैं, पॉजिटिव जो चार्ज है वहाँ से एमर्ज आउट होने लग रही हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने लग रही हैं यहाँ से। तो हमेशा पॉजिटिव जो भी चार्ज होगा उसकी वैल्यू यदि पॉजिटिव है +1 कूलम है +2 कूलम है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में एमर्जेज होती हैं। और यदि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज वो हमेशा क्या होती है, इनसाइड आती हैं, उसके अंदर के साइड आती हैं और अंदर आके वो टर्मिनेट हो जाती हैं। सो बेटा इस केस में यहाँ पे आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज की केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे आने लग रही हैं, इनसाइड आने लग रही हैं, अंदर आने लग रही हैं और अंदर आके टर्मिनेट हो गई। और पॉजिटिव चार्ज के केस में वो आउटसाइड या आउटवर्ड डायरेक्शंस में एमर्जेज होने लग रही हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास केस आता है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे बेटा ऐसे, तो यदि हम यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, मान लो एक टेंजेंट यहाँ पे आपने ड्रा कर लिया, एक टेंजेंट आपने यहाँ पे ड्रा कर लिया, सो दैट्स वाई यहाँ पे आप टेंजेंट्स ड्रा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन होंगी विच आर नॉट पॉसिबल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट ओनली 1 डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है। यदि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज है हमारे पास तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड डायरेक्शंस में होती हैं। सो यहाँ पे क्यों कैंसिल नहीं करती वो एक दूसरे को, क्योंकि वो कैंसिल करेंगी तो वहाँ पे टेंजेंट हम ड्रा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस होंगी विच आर नॉट पॉसिबल्स। The density of electric field lines represent the strength of electric field in the region। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी क्या होगी बेटा, वहाँ पे ज़्यादा होगी यदि डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी कम है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, वीक होगी।
नेक्स्ट वन इसमें बेटा याद करना है कि आपका जैसे कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, अनदर वन भी क्या हमारा प्लस क्यू चार्ज है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। कैसे होंगी वहाँ पे? आउटवर्ड डायरेक्शंस में होंगी वहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कैसे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने लग रही हैं। ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और बिल्कुल इन दोनों चार्जेस के बीच में सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट वन है 2 सिमिलर चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अनइक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है बेटा? हमारे पास एक चार्ज प्लस क्यू है, अनदर वन क्या है? प्लस 4q, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है जिस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होंगी, जैसे कि प्लस 4q है, इसकी ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो भी क्या है? ज़्यादा हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है 4q के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है यहाँ पे। और q के लिए कितनी है बेटा? 1 2 3 4। तो बेटा आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, यदि मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और यदि मैग्नीट्यूड कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी है उस रीजन में क्या होगी? कम होगी, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? वहाँ पे वीक होगी। नेक्स्ट वन आपका आता है बेटा यहाँ पे 2 डिसिमिलर चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यदि आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे तो 2 चार्जेस लिए गए हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से एमर्ज आउट होंगी और टर्मिनेट हो जाएंगी किस पॉइंट पे? नेगेटिव चार्ज पे आके। सो यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड गई और नेगेटिव में क्या हो गई बेटा? इनसाइड आके टर्मिनेट हो गई। ये क्वेश्चंस आपके बेटा IIT मेंस एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनके डायग्राम्स हैं, कौन से करेक्ट होते हैं, कौन कौन से रॉन्ग होंगे। सो ये आपको यहाँ पे लर्न करने हैं कि उनका वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। डायग्राम्स में आपको शोन होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट करने लग रही हैं। तो जब आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देंगी तो उसे डायग्राम को आप क्या कर दोगे? रॉन्ग कर दोगे। और वहाँ पे जस्ट ओनली इन्हीं रूल्स को अप्लीकेबल करना है कि पॉजिटिव से एमर्ज आउट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे की क्या होती है? पैरेलल होती हैं। उस केस में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा बेटा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट वन आपको बेटा आज का होमवर्क रहेगा यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे गिवन है। दीज न्यूमेरिकल्स यू हैव टू फाइंड आउट एट योर ओन्स। 5 न्यूमेरिकल है, ये आप सभी को अपने आप करने हैं। कल हम यहाँ पे न्यूमेरिकल से इनको डिस्कस करेंगे और आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।